नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, जिसके अंदर हमने नसीराबाद और नीमच छावनी के बारे में देख लिया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरिनपुरा छावनी के बारे में। एरिनपुरा छावनी के अंदर क्रांति प्रारंभ होती है 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा वर्तमान में शिवगंज तहसील सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ है वर्तमान में? शिवगंज तहसील सिरोही के अंदर। नेतृत्वकर्ता थे शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, और इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आवा ले गया। तो आवा जाने के बाद ये आवा के अंदर विद्रोह करते हैं और आवा पड़ता है पाली के अंदर। आवा पाली का एक गांव। क्रांति का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह द्वारा रेख में वृद्धि की गई, जिसका विरोध ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। कुशाल सिंह की सहायता के लिए कुछ ठिकानेदार आए थे, उनका नाम आपको याद रखना है। वो है आसोप के शिवनाथ सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, गूलर के बिशन सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। बिथोड़ा का युद्ध जो होता है 8 सितंबर 1857 को, किस किस के मध्य? कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी एक तरफ थे और कैप्टन हीथकोट, ओनाड सिंह, अनार सिंह जो तख्त सिंह का किलेदार था, इनके बीच युद्ध होता है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी और इस बिथोड़ा के युद्ध में कुशल सिंह चंपावत क्या होते हैं? विजय होते हैं। हीथकोट हार जाता है। उसके 10 दिन बाद चैलावास का युद्ध होता है, जो होता है 18 सितंबर 1857 को। ये होता है कुशल सिंह और क्रांतिकारी और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन के बीच। क्रांतिकारियों ने मैकमेसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया और कुशल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है? विजय हुई। आगे हम देखें। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोप ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गई। आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बड़लू का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, जो 24 जनवरी 1858 को आवा के किले पर अधिकार कर लिया। कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी थे भीम सिंह जी चारण को भी रावत जोध सिंह ने शरण दी। यानी रावत जोध सिंह ने किस किस को शरण दी? भीम जी चारण और कुशाल सिंह को, जो कहाँ के सामंत थे? कोठारिया के सामंत थे। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और कुशाल सिंह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें इनको निर्दोष साबित हुए, यानी निर्दोष साबित कर दिया गया मेजर टेलर आयोग ने। और अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूम्बर के केसरी सिंह चूड़ावत ने इनकी मदद की।
1864 में कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर के अंदर मृत्यु हो गई। आगे हम बात करें कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति प्रारंभ होती है 15 अगस्त 1857 को। नेतृत्व करता थे लाला जयदयाल जो मथुरा के वकील थे और मेहराब खां जो करौली के निवासी थे। सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। यानी कोटा के अंदर क्या था, जन विद्रोह का केंद्र था। कोटा शासक राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंद रखा और जनता का शासन रहा। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया और वह बर्टन के 2 पुत्र आर्थर व फ्रैंकलिन व डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी। इन्हें राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। जो कोटा का विद्रोह था, जन विद्रोह था, उसे एक सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। आगे हम बात करें अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली शासक मदनपाल की सहायता से मार्च 1858 को इस विद्रोह का दमन किया। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें महाराव राम सिंह द्वितीय निर्दोष साबित हो जाते हैं, परंतु इनकी उत्तरदायी ठहराया जाता है। किनको? जो राम सिंह द्वितीय थे उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है और राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी जाती है। करौली शासक मदनपाल को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दे दिया जाता है। आगे हम बात करें धौलपुर में क्रांति। 22 अक्टूबर 1857 को धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। ग्वालियर इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर में क्रांति से मुक्ति दिलाई। एकमात्र स्थान जहां क्रांति प्रारंभ करने व उनका दमन करने वाले लोग बाहरी थे, यानी बाहर से आए हुए क्रांतिकारी थे। एक विशेष बात है कि मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किया था सदरुद्दीन ने। अब हम बात करें तात्या टोपे के आगमन की। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था। मूल नाम था इसका रामचंद्र पांडुरंग टोपे। जन्म हुआ था येवला महाराष्ट्र में। क्रांति में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए, जहां कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा, यानी पराजित हुए। दूसरी बार दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा को जीता में प्रतापगढ़ के मेजर रॉक की सेना से पराजित हुई। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। वहां के शासक परते सिंह को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। सलूम्बर के केसरी सिंह चोड़ावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। सीकर के मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वाया, यानी नरूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था। 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। आगे हम देखें
राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से व अंत सीकर से हुआ। मेवाड़ के पीए मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडिया म्यूटनीज में तांता टोपे को फांसी को गलत बताया। तांता टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घूमा। आगे हम देखें कि 1857 की क्रांति का स्वरूप यानी परिणाम। वीर सावरकर ने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का किसको 1857 की क्रांति को। आर.सी. मजूमदार ने स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसराय। और प्रथम वाइसराय थे कैनिंग। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बड़ालू यानी जो कहाँ पड़ता है पंजाब के अंदर, अंग्रेज़ों की सहायता की और अंग्रेज़ों ने खुश होकर हनुमानगढ़ के टिब्बी परगने के कितने गांव देते हैं, 41 गांव भेंट करते हैं। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों की तन मन धन से सेवा की या सहायता की, जिससे अंग्रेज़ों ने इन्हें सितार ए हिंद और कोटपुतली की जागीर दी। किसको? जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को। आगे हम बात करें, बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की। कोटा विद्रोह दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे थे। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मांझा प्रवास में किया। आगे, सामोद आमेर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारी का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की। नज़र भेंट की, परंतु महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका पुस्तक नाथूराम गोडसे ने लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? राजस्थान की भूमिका। कब लिखी? 1857 के संघर्ष में। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।